बदला लेने की शुरुआत हुई मान्या सुरवे से। मान्या कोई मामूली गुंडा नहीं था। कीर्ति कॉलेज से रसायन विज्ञान में 78% अंकों के साथ ग्रेजुएट दाऊद ने उसे सीधे निपटाने के बजाय पुलिस का इस्तेमाल किया। सटीक टिप्पणी 11 जनवरी 1982 को वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर क्राइम ब्रांच के 18 अधिकारियों ने मान्या को घेर लिया। मान्या ने अपनी वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकाली, लेकिन 5 पुलिस की गोलियां पहले उसके सीने में समा गई। यह बम्बई पुलिस का पहला आधिकारिक एनकाउंटर था। दाऊद ने पठान गैंग को खत्म करने की ठान ली। उसके द्वारा आलमजेब के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाए गए। वह गुजरात भागा। वहाँ भी दाऊद के इशारे पर पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ठिकाने लगा दिया। 1981 से 1985 के बीच बम्बई की सड़कों पर 50 से अधिक गैंगस्टर मारे गए। पठान गैंग का पूर्ण पतन हो चुका था। 6 सितंबर 1983 बम्बई का सत्र न्यायालय सुबह 11:30 बजे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर इसाक बागवान अमीरजादा नवाब खान को अदालत में पेश कर रहे थे। ये अमीरजादा वही था जो दाऊद के भाई की हत्या में शामिल था। दाऊद ने अमीरजादा की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी बड़ा राजन को दी थी। बड़ा राजन ने यह काम सौंपा एक 20 साल के बेरोजगार नौजवान डेविड परदेसी को। डेविड पुलिस के सुरक्षा घेरे को चकमा देते हुए अदालत में दाखिल हुआ। अचानक शर्ट के नीचे से रिवॉल्वर निकाली। 5 फीट से भी कम दूरी से अमीरजादा पर गोलियां दाग दी। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। अदालत में चीख पुकार मच गई। डेविड खिड़की से कूदने वाला था कि इंस्पेक्टर बागवान की गोली उसकी जांघ को चीरती हुई निकल गई और वह पकड़ा गया। बम्बई के इतिहास में पहली बार दिन दहाड़े न्यायालय के भीतर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की हत्या हुई थी। इस एक घटना ने शहर के मनोवैज्ञानिक ढांचे को हमेशा के लिए हिला दिया। इब्राहिम कास्कर का वह बेटा जिसे कभी बेल्ट से पीटा गया था, अब बम्बई का सबसे खतरनाक माफिया बन चुका था। 1980 के दशक के मध्य तक दाऊद का प्रभाव इतना फैल चुका था कि पुलिस, न्यायपालिका और राजनेता उसके पेरोल पर थे। राम जेठमलानी जैसे देश के सबसे बड़े वकील उसकी कानूनी लड़ाइयों में शामिल थे। 1986 में मुंबई के पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को उसके मुसाफिर खाना ठिकाने से गिरफ्तार करने की गुप्त योजना बनाई। सुप्रीम कोर्ट का गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से कुछ घंटे पहले पुलिस विभाग के ही किसी उच्च अधिकारी ने दाऊद को भागने का इशारा कर दिया। दाऊद ने बम्बई को हमेशा के लिए अलविदा कहा और सुरक्षित दुबई पहुंच गया। दुबई में दाऊद का नया अवतार शुरू हुआ। उसका आवाज किसी रियासत के महल से कम नहीं था। बॉलीवुड के बड़े सितारे, नेता, कारोबारी सब उसकी मेजबानी का लुत्फ उठाते थे। उसकी पार्टियों में हाजिरी देना एक स्टेटस सिंबल बन गया था। टेलीफोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने दुबई से बैठकर पूरे बम्बई को कंट्रोल करना संभव बना दिया।